नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आचार्य प्रशांत द्वारा लिखी हुई बुक काम वासना, जिसके हम 10 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज हम 11वां चैप्टर पढ़ेंगे। 11वां चैप्टर का जो टाइटल है सेक्स की लत का क्या इलाज। जैसा कि उनकी बुक में होता है कि प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछते हैं और आचार्य प्रशांत जवाब देते हैं। प्रश्नकर्ता क्या प्रश्न पूछ रहे हैं इसमें? आचार्य जी, सेक्स की लत का क्या इलाज है? आचार्य प्रशांत क्या जवाब देते हैं? इसका होना, किसी भी चीज का होना जिसको आप निकृष्ट समझते हैं या गलत समझते हैं, यानी जो आपने क्वेश्चन पूछा है जिसको आप निकृष्ट समझते हैं, ऐसी कोई भी चीज या आप गलत समझते हैं, उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितना कि उसको गंभीरता से ले लेना है। यानी समस्या चाहे निकृष्ट हो या गलत हो, वो समस्या इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन बड़ा होता है कि आप उसको इतना गंभीरता से ले लेते हो। तुम अपने आप को बहुत महत्व देते हो। तुम अपने आप को न जाने क्या समझते हो। तुमने अपने आप से न जाने क्या उम्मीद लगा रखी है। तुमसे जब भूल चूक होती है तो तुम्हें लगता है कि न जाने कैसा दाग लग गया है हमारे रोशन चेहरे पे, और फिर तुम बिल्कुल परेशान हो जाते हो, व्यथित हो जाते हो, इतना गंभीर हो जाते हो कि पूछो मत। जो इस तरफ है वो कुछ जो आवत जावत है, वो जो तुम्हारे तात्कालिक जीवन है, वहां तो 100 तरह की ऊंच नीच लगी ही रहेगी। वहां से तुम उम्मीद ही क्यों करते हो कि तुम बड़ा शुद्ध परिष्कृत जीवन जियोगे? शुद्धता और परिष्कार जहां है वहां तुम देख नहीं रहे हो। आत्मा और अहंकार, हमने कहा दो है। तुमने अहंकार से वो उम्मीदें लगा ली हैं जो आत्मा से लगानी चाहिए। वो उम्मीदें तुम्हारी पूरी हो नहीं रही तो तुम परेशान घूम रहे हो। आत्मा अमर है, तुम चाहते हो अहंकार अमर रहे। अब वो अमर बेचारा रह नहीं पाता, वो तो बात बात पर चोट खाता है और उसको अपने मरने का भी भय सताता है। अरे इधर अगर कुछ टुच्चा घिनौना चल रहा है तो इधर क्या चलेगा, और इधर क्या चलेगा? अहंकार की तरफ चलेगा क्या? जो उस तरफ यानी आत्मा की ओर है उसका ख्याल रखो। वहां नहीं कुछ होता। इतने लंबे चौड़े वक्तव्य की आवश्यकता क्या थी? ये वक्तव्य बस ये दर्शाता है कि तुम माने बैठे हो कि तुम कुछ और करोगे। तुम रहते हुए कुछ और हो पाओगे, वो हो नहीं पाने वाला। बिल्ली चूहे नहीं खाएगी तो क्या करेगी? और बनाए बैठे हो कि अपने को बिल्ली ही, और बिल्ली से उम्मीद तुम्हारी वो है कि परमात्मा से होनी चाहिए। अहंकार अपने आप को अहंकार थोड़ी ही बोलता है। अहंकार बोल दे कि मैं अहंकार हूं तो फिर वो अहंकार रहा नहीं। वो अपने आप को बोलता क्या है? मैं तो आत्मा हूं। अब तुमने अपने आप को बोल दिया मैं तो हूं आत्मा, तो फिर अपने आप से तुम्हारी सारी उम्मीदें भी वही हो जाती है जो आत्मा की उपाधियों से है, जो आत्मा का स्वभाव है। आत्मा निर्विकार है। अब तुम चाहते हो कि तुम भी निर्विकार हो जाओ और ऐसे ही जियो, ये हो नहीं पाएगा। आत्मा पूर्ण है। तुम चाहते हो कि मानसिक तल पर भी तुम्हारे पास जो कुछ है उसमें पूर्णता रहे, वो हो नहीं पाएगा। आत्मा असंग है। तुम चाहते हो कि तुम्हें भी किसी के संग की जरूरत ना पड़े, वो हो नहीं पाएगा। तुम्हारी परेशानी ऐसी ही है कि ये जो चाय के प्याले लेकर आओ और कहो बड़ी समस्या है, इसमें समंदर नहीं समा रहा। अब समस्या ये है कि इसमें समंदर नहीं समा रहा है, या समस्या ये है कि तुम पगले हो कि तुम उम्मीद कर रहे हो कि इसमें समंदर समा जाएगा। तुम इस प्याले माफे को, इसमें तो उतना ही जाएगा ना जितना इसमें जा सकता है। अहंकार का मतलब ही यही है कि जो तुम हो नहीं वो तुम अपने आप को माने बैठे हो तुम प्याले, और दावे क्या है कि हम में समंदर आ जाएगा। यही तो अहंकार है। अब समंदर उसमें आता नहीं तो फिर क्या होता है? फिर बड़ा दुख होता है। अरे यार, कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ भूल, कुछ चूक हो गई, समंदर नहीं घुसा इसमें। समंदर की गलती होगी या फिर प्याले की गलती है? ना समंदर की गलती है ना प्याले की गलती है। समंदर समंदर है और प्याला प्याला है। गलती इस भ्रम की है
कि तुम प्याले को समंदर माने बैठे हो। अहंकार की अपनी जगह है, आत्मा की अपनी जगह है। दोनों को मिश्रित मत कर दो भाई। अहंकार आत्मा थोड़े ही हो सकता है। क्यों इतनी गंभीरता से लेते हो कि उसको, कि जैसे कोई आए और बोले कि आज मेरी मोपेड यानी जो छोटी मोटरसाइकिल होती है सिर्फ 60 की स्पीड तक चल पाई। तो तू और क्या उम्मीद कर रहा था? और लंबा चौड़ा चिट्ठा लिखा कि रॉकेट का पीछा कर रहा था, बस जरा सा पिछड़ गया। लूना लेकर भागा था रॉकेट के पीछे। और कल मैं अपनी भूल का सुधार जरूर करूंगा। कल मैं एक बड़ा वाहन लेकर आऊंगा रॉकेट का पीछा करने के लिए, रोड रोलर। लूना छोटी थी इसलिए पिछड़ गई रॉकेट से। कल रोड रोलर से रॉकेट का पीछा करूंगा, जीत पक्की है। अपनी उम्मीदें तो देखो। जीप पैदा हुए हो, काम सताएगा तुमको, वासना सताएगी तुमको, ये होना है। और ये तुम्हारे साथ होता है तो तुम शोर मचाते हो, रोते हो कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। तुम जितना रोओगे ये चीजें तुम्हें उतना जकड़ेंगी। सहजता से इनको गुजर जाने दो, निकल जाने दो। जब फिसलो, जब भूल हो, तब चूक हो तो मुस्कुराकर कह दो ये तो होनी ही थी। मानुष जन्म लिया है भाई, गलती तो होनी ही थी। प्रश्नकर्ता, क्या ऐसी कोई चीज होती है कि कहा जाए कि ये तो उम्र ही है बावरे हो जाने की, यानी बावरे हो जाने की उम्र ही है? आचार्य जी, ऐसी तो कोई चीज नहीं होती। प्रश्नकर्ता, ये क्यों कहते रहते हैं कि ये तो उम्र है, हार्मोनल ऊर्जा है, ज्यादातर कॉलेज जाने वाले छात्रों के लिए। या अगर अभी नहीं किया तो दुख होता है उस काम का कि ये हमने क्यों नहीं किया। इतना शांत कौन होता है, इतना सुलझा कौन होता है, बूढ़ा हो गई हो इत्यादि। आपको बता रही हूँ क्योंकि मैं 27 वर्ष की हूँ और मुझे जब गालियाँ दी जाती हैं तो लोग कहते हैं कि सन्यासी हो गई हो, और मैं कहती हूँ कि काश। आचार्य प्रशांत, गलती ये नहीं है कि तुम गंभीर हो, गलती ये नहीं है कि तुम बूढ़ा हो गई हो, गलती ये है कि तुम अभी तक प्रौढ़ भी नहीं हुई हो। ओल्ड होना तो दूर की बात है, प्रौढ़ तो हो जाओ, वयस्क तो हो जाओ पहले। लोग तो बबुए और मनुए हैं, तो वो तो किसी किशोर को भी देखते हैं तो कहते हैं अरे ये तो बुढ़ा है। हमारे साथ एक पढ़ता था, वो पीछे से जरा ठहरी हुई चाल चलता हुआ आया था, तो कक्षा के बाकी जनों से भाई उसकी उम्र 1-2 साल ज़्यादा थी, तो उसका नाम ही पड़ गया था बुढ़ा। अब ये उसका नाम है बुढ़ा, क्यों? क्योंकि बाकी सब 13 साल के हैं और वो 14-15 का है, तो उसको अगर बुढ़िया बोल रहे हैं तो इसलिए क्योंकि वो 5 साल के हैं। पर ये मत भूलो कि तुम भी तो 9 पर अटकी हुई हो। पहले जरा प्रौढ़ता तो आए जीवन में, जरा वयस्कता तो आए। नन्हे नन्हे पौधों में फूल थोड़े ही ना खिलते हैं। पौधे को भी एक ऊंचाई लेनी होती है, तब उसमें बहार आती है। उनकी बातें सुनोगी तो तुम फिर जितना ऊपर आई हो उतने में ही तुम हीनता अनुभव करोगी और कहोगी इतना हो गई, ये ही बड़ी गड़बड़ हो गई। मैं तो बुढ़िया कहला रही हूँ इतना ही बढ़ने में, और बड़ी हो गई तो कहेंगे ये मुर्दा है, फिर रोज भेज दिया करेंगे कब्रिस्तान, उधर है भाई। ओला बुलाऊंगी तो पूछेगा ही नहीं कि कहाँ जाना है, सीधे शमशान पर जाकर छोड़ आएगा और पैसा भी नहीं लेगा, फूल फेंकेगा। अभी तो ये छोड़ दो कि तुम बुढ़िया हो गई हो, अभी तो तुम जवान भी नहीं हो पाई हो। जवानी तो आने दो पहले, बुढ़ापा कहाँ से आ जाएगा। बच्चे हो अभी बिल्कुल छोटे से, और पूरी दुनिया ये बचपने में ही मर रही है। लोग 8-10-12 की उम्र में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और इल्जाम यह है कि बुढ़े हो गए, जवान हुए नहीं, और ग्लानि यह है कि हम बूढ़ा हो गए हैं। प्रश्नकर्ता, मेरा तो इतना सा कहने का मन करता है कि मैं गलत हूं, पर मुझे गलत कहने वाले भी सही नहीं है, क्या इतना कह सकती हूं? आचार्य प्रशांत, हाँ, कोई सही नहीं है, कोई सही नहीं है। सड़क पर बहुत गड्ढे थे, गाड़ी भिड़ गई, दोनों बातें सही हैं। गाड़ी तो भिड़ी ना, ठीक है, गड्ढे थे, रोशनी कम थी, सामने वाला भी अंट-संट चला रहा था, पर गाड़ी तो भिड़ी ना, दोनों बातें कह लो। कोई नहीं कह रहा तुमसे कि तुम सारे इल्जाम अपने ऊपर रख लो, जो जैसा है उसको वैसा कहो, यही सहजता है।
और ये बात इतनी सीधी है कि समझाते समझाते थका जा रहा हूँ, नहीं समझ में आ रही। क्यों? भूल हुई है, हाँ हुई है। ग्लानि है, बिल्कुल है। ग्लानि में जीना चाहते हो? नहीं। ये तीनों बातें एक साथ क्यों नहीं हो सकती? भूल हुई है, हाँ हुई है। भूल का दुख है, बिल्कुल है। दुखी जीवन ही जीना चाहते हो? नहीं। बस हो गया, किस्सा खत्म। हम पहले ही अटक जाते हैं, भूल हुई है नहीं। क्यों? क्योंकि हम वो हैं जिससे भूल होनी नहीं चाहिए थी। आई शुड नॉट हैव मेड एनी मिस्टेक, सो व्हेन आई मेक मिस्टेक्स आई एम डेड सीरियस अबाउट देम। पहली बात तो मुझसे भूल होनी ही नहीं चाहिए थी, इसलिए जब मैं गलती करता हूँ तो मैं उस विषय में अत्यधिक गंभीर हो जाता हूँ। मैं ऐसे बोलता हूँ कि मुझे पता भी है मैंने क्या किया है। तुम क्या उखाड़ लोगे? तुम बड़ी से बड़ी भूल करके भी कौन सी भूल कर लोगे? आध्यात्म छोड़ दो, ब्रह्मांड में भी तुम धूल के कण जितने नहीं हो। तुम्हारी भूल कितनी बड़ी हो जाएगी, तुम क्या कर लोगे? पर अपनी नजरों में तुम्हें लगता है मैं इतना बड़ा गुनहगार हूं, इतना बड़ा गुनहगार हूं मैं। एक चांटा, ये तेरे गुनाहों के लिए नहीं है चांटा, ये अपने आप को बड़ा गुनहगार मानने के लिए है। गुनाह तो तू बड़े कर ही नहीं पाएगा, बड़ी तो सिर्फ आत्मा होती है। अहंकार में इतनी बड़ाई कहाँ है कि वो बड़े गुनाह कर दे? कोई बड़ा गुनाह नहीं होता, सब टुच्ची बेवकूफ़ियाँ होती हैं, टुच्ची बेवकूफ़ियाँ। लेकिन अहंकार मानेगा कहाँ कि उसने टुच्ची बेवकूफ़ियाँ करी हैं, तो क्या बोलेगा? मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी है, भगवान मुझे माफ़ कर दो। और वो वहाँ पर ऐसे देख रहे हैं भगवान कि ये अब ये भी बड़ी भूल करेंगे। जैसे वो मेरा खरगोश आए और बोले महापाप हो गया। और किया क्या उसने? मेरा बिस्किट खा गया है और मरा जा रहा है बिल्कुल अब ग्लानि में। महापाप हो गया, इतना लंबा वक्त अब महापाप हो गया, कर कुछ नहीं रहा था। मादा खरगोश को दौड़ा लिया और यहाँ बैठा हुआ है बिल्कुल आंसू आंसू, मेरे गुनाह की माफ़ी नहीं है। तू खरगोश है, तू कौन सा पाप कर लेगा? बात यह नहीं कि तूने किया या नहीं किया, बात यह है कि तू कर ही क्या सकता है। तुम बंदे हो, बंदा समझते हो? जो नमित है उसे बंदा कहते हैं, सुंदर शब्द है बंदा। बंदा माने जो नौकर है, जो झुका हुआ है, उसे कहते हैं बंदा। मालिक और बंदा, तुम बंदे हो। बंदा जो भी करेगा वो छोटा छोटा ही करेगा। तुम बड़े काम करोगे तो वो भी छोटे होंगे, और तुम बड़ी भूल करोगे तो वो भी छोटी होगी। तुमने क्या बड़ा काम, बड़ी भूल की? तुम बड़े से बड़ा जो बम गिरा सकते हो, मुझे बताओ ब्रह्मांड के संदर्भ में क्या है वो? तुम्हें मालूम है कि तुम कौन हो? एक बहुत ही साधारण सा तारा है तुम्हारा सूरज। ऐसे ब्रह्मांड में अनंत तारे हैं, बहुत ही साधारण सा तारा। सूरज से बड़े अधिसंख्य तारे हैं, और उस साधारण से तारे के एक छोटे से ग्रह में तुम वासी हो। सौर मंडल में भी, हमारे सौर मंडल में भी जो ग्रह हैं उनमें पृथ्वी एक छोटा ग्रह है। पृथ्वी से छोटे ग्रह ही एक दो हैं, बाकी सब पृथ्वी से बड़े हैं। और सूरज खुद एक छोटा तारा है। सब कुछ छोटा है तुम्हारे बारे में, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम्हारे गुनाह बहुत बड़े हैं। यह अहंकार है। मेरे गुनाह बहुत बड़े हैं, भाग, मेरे गुनाह बहुत बड़े हैं। तो आचार्य प्रशांत बताना चाह रहे हैं कि गुनाह इतना बड़ा नहीं होता जितना उसको आपने मान लिया है। आप बड़े से बड़ी क्या गलती कर सकते हो? जब शरीर है तो गलती होती है, और गलती हुई है उसको एक्सेप्ट करिए और उसे आगे बढ़ने की राह तलाशी, उससे आगे बढ़ने की कोशिश करिए। आगे ही अगली वीडियो में हम देखेंगे, 12वें चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे।